नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रूट लोकस टॉपिक की स्टडी कर रहे थे। आइए देखते हैं हम लोग रूट लोकस में अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि रूट लोकस होता क्या है, रूट लोकस के कितने रूल्स होते हैं और रूट लोकस में हम क्या क्या रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। टोटल हम डिस्कस किए हैं 8 रूल्स। 8 रूल्स में हम अभी तक 7 रूल समझ चुके हैं और 7 रूल में लास्ट रूल था कि रूट लोकस इंटरसेक्शन विथ जे ओमेगा एक्सिस। ये रूल तक समझे थे और उस पर हम एक प्रॉब्लम लिए थे और उस प्रॉब्लम में हम सारे रूल्स अप्लाई करके एक कंप्लीट रूट लोकस डायग्राम बनाए थे, एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का। हम ये बोले थे कि एक लास्ट रूल है एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। ये लास्ट एक स्पेशल केस टाइप में हो जाता है रूट लोकस का। इसमें होता क्या है कि इससे पहले हम जितने भी रूल्स लिए थे या उसको समझने के लिए, तो हम उसमें क्या देखे थे कि जो हमारे पोल्स एंड जीरोस थे, जो हमारे पोल्स एंड जीरोस थे, मतलब या तो पोल्स थे तो वो कैसे आए थे, वो सब रियल थे। मतलब एस की वैल्यू या तो पॉजिटिव थी या तो निगेटिव आई थी, मतलब रियल वैल्यू आई थी रूट्स की। लेकिन जब ये जो रूल है इसमें जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स की कैसी वैल्यू आई है, इमेजिनरी वैल्यू। रूट्स की कैसी वैल्यू आई है, इमेजिनरी वैल्यू, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, सॉरी कैसी वैल्यू आई है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स वैल्यू मतलब उसके रियल पार्ट्स भी होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स भी होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, वो हम समझते हैं। देखिए, रूट लोकस हम जैसा कि डिस्कस किए थे, रूट लोकस को क्या करते हैं, क्लोज लूप सिस्टम के रूट्स का एक लोकस है। ठीक, उसको मतलब हम एस प्लेन पे प्लॉट करते हैं और उससे हम स्टेबिलिटी की आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा सिस्टम के की किस वैल्यू के लिए स्टेबल है। ठीक है, वो हम प्लॉट की मदद से देख के बता सकते हैं कि के इस रेंज से हमारा सिस्टम क्या स्टेबल है, के इस से इस वैल्यू तक सिस्टम हमारा क्या है, अनस्टेबल है। अब क्या था कि अब इसमें क्या होगा कि इसमें जब हम रूट्स का प्लॉटिंग करेंगे, जब हम रूट्स की प्लॉटिंग करेंगे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का हम सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, पोल जीरो प्लॉट। तो पोल जीरो जब प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले पोल्स प्लॉट किए हैं, जीरो जीरो पे एक पोल्स आ गया है, एक जीरो जो -1 पे आया है, फिर बाकी जो 2 पोल्स हैं वो कैसे पोल्स आए हैं, कॉम्प्लेक्स पोल्स आए हैं। इससे पहले आप किसी एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स पोल नहीं देखे होंगे, हम 2-3 क्वेश्चन कराए होंगे। तो अब ये कैसे पोल्स आ गए, कॉम्प्लेक्स पोल। ठीक है, होता क्या है इसमें क्यों हम एंगल ऑफ डिपार्चर अराइवल निकालते हैं वो समझते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स पोल आ गया, ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स पोल से जब हम रूट लोकस ड्रॉ करेंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स पोल से, अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स पोल जहाँ पे लाई कर रहा है वो एक रूट लोकस का पार्ट है, वो एक रूट लोकस का पार्ट है कॉम्प्लेक्स पोल के। अगर हमको इधर ड्रॉ करना है तो कॉम्प्लेक्स पोल से पोल निकलेंगे, पोल होने चाहिए, वहाँ से रूट्स को निकलने के लिए वहाँ से पोल से ही निकलते हैं और जीरोज़ में या इन्फिनिटी में जाके टर्मिनेट होते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स पोल हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे है, अगर एक्सिस पे है, तब तो या तो लेफ़्ट जाएगा या तो राइट जाएगा। जैसे एग्जांपल देखे हैं, अगर हमारा रियल एक्सिस पे पोल है, अगर रियल एक्सिस पे हमारे पोल हैं तो जो रूट्स होंगे वह तो या तो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे या तो राइट की तरफ जाते थे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स हो गए, मतलब रियल और इमेजिनरी के बीच में, तो उस केस में जब हम रूट्स के जो होती है ब्रांचेस, उसके लिए हमको एंगल निकालना पड़ता है। इसमें तो या तो इधर जाएगा 0 के तरफ माने या 180 माने। ठीक है, लेकिन इस केस में हमको एंगल निकालना पड़ेगा, मतलब किस एंगल से जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, कैसे भी जाएगा, 360 है, वो स्पेस में है एक तरीके से, मानिए जे ओमेगा और रियल एक्सिस के बीच में है। तो किस एंगल से जाएगा वही चीज़ हम इसमें देखेंगे, किस एंगल से जो पोल्स हैं वहाँ से जो रूट्स हमारे निकलेंगे वो किस एंगल से जाएंगे और बाकी इन्फिनिटी पे या 0 पे तो वो मीट करेंगे। जब वहाँ से निकलते हैं, डिपार्ट करते हैं पोल से, जिस एंगल से, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर।
उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर। इस एग्जाम्पल की मदद से हम सब समझेंगे, आप बस एक बार सुन लीजिए क्या है डेफिनेशन, बाकी एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंगल ऑफ अराइवल क्या है, पोल से निकलते हैं रूट्स हमारे, तो पोल से जब हमारे रूट्स निकलते हैं तो क्या होगा, वो ब्रांचेज जब निकलती हैं तो वहाँ से हम पोल्स के पास क्या कैलकुलेट करते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर, किस एंगल से निकल रहा है। और मीट कहाँ करती है, जीरो पे जाके, तो जीरो पे जिस एंगल पे जाके वो मीट करती है, फॉर एग्जांपल अगर ये जीरो है तो यहाँ तो मीट करेगा, टर्मिनेट करेगा, तो जिस एंगल से टर्मिनेट करता है और जिस एंगल से आता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ अराइवल। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, डिपार्चर पोल्स के लिए, अराइवल जीरो के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम समझते हैं। सबसे पहले ये दो फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा हमको, ये दो क्या, ये तीन फॉर्मूला ये हमको याद करना पड़ेगा निकालने के लिए। देखिए बहुत बार क्या होता है, अगर एकेटिव एग्ज़ाम की हम बात करें या और भी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन की, तो ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे रियल रूट्स के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसा कि हम पिछले एग्जाम्पल में क्वेश्चन किए थे जिसमें रियल रूट्स के लिए अगर हमारे आ गए, अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, जब हमारे पोल कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहे हैं, तो उस केस में रूल नंबर 7 तक ही हमारा रूट लोकस कंप्लीट हो जाता है। रूल नंबर 7 तक में हम सारी चीज़ कैलकुलेट करके हम प्लॉट बना सकते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में एक प्रॉपर हम रूट लोकस ड्रॉ किए थे। लेकिन अगर ऐसा आ गया कि अब हम इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स आ गए, अब सीधे सीधे इसके रूट नहीं आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ गए हैं आई और जे के रियल और इमेजनरी पार्ट्स में, तो उसके में ये रूल नंबर 8 लगता है। जरूरी है रूल नंबर 8 हर जगह लगे, लेकिन 7 तक जनरली हर जगह रूल लग सकता है, ठीक है। अब देखिए 8 में क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर का क्या फॉर्मूला है, 180 + 5, अराइवल का क्या है 180 - 5। अब 5 क्या है, सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ पोल्स, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है अभी हम समझा देंगे अच्छे से, ये सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पोल जीरो प्लॉट करेंगे। पोल जीरो प्लॉट कर लिए। अब देखिए सब पोल जीरो को आपस में हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। नीचे का कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब हमारा रूट लोकस होता है जैसा कि रियल एक्सिस के ऊपर होता है वैसा ही रियल एक्सिस के नीचे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या कर दिए, सबको कनेक्ट कर दिए। हमको इससे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी के तो ऊपर है, ये जिसे रियल कॉन्जुगेट है, मतलब जस्ट सेम है, ठीक है। तो हम इसको नीचे कनेक्ट नहीं किए, हम ऊपर इससे कर दिए, इस पोल से इस पोल को, इस पोल से ही जीरो, बाकी सब नीचे कनेक्टेड है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है, फाई हमको कैलकुलेट करना है। फाई के लिए पहले हम सबका एंगल निकालते हैं। सबका क्या निकालेंगे, एंगल, रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल निकालेंगे। पहले ये एंगल निकालेंगे, इस एंगल का नाम दे दिए, ये पोल्स के पास एंगल बन रहा है इसको, इसलिए हम इसको बोल दिए 5P1। 5P1 क्यों बोले, क्योंकि इस पोल के पास ये एंगल क्रिएट हो गया। बात समझिए ध्यान से, इसको हम बोलते हैं 5P1, इसको हम क्या बोलेंगे 5Z1, क्योंकि जीरो की वजह से ये एंगल क्रिएट हो रहा है, और इसको बोलेंगे 5P2, ठीक है। ये हो गया 5P1, ये हो गया 5Z1, ये हो गया 5P2। ये कितना एंगल है 5P3, पोल की वजह से है, क्रॉस है। कितने पोल हैं इसमें, 1 2 3 और 1 4, तो कितने हो गए P1 P2 P3, ये इससे ज्वाइन था, ठीक है। अब देखिए अब सबकी वैल्यू हम निकालेंगे, 5P1 निकालेंगे, 5P2 निकालेंगे, 5P3 निकालेंगे और 5Z1 निकालेंगे, क्योंकि बस Z1 है, जीरो की वजह से एक ही एंगल बन रहा है, तो हम बस क्या कैलकुलेट करेंगे, Z1। अब देखिए 5P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एंगल कितना होगा,
ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल पता चल जाए और 180 से माइनस कर दें इस एंगल को तो ये एंगल आ जाएगा। मतलब ये एंगल जो होगा 180 में से ये एंगल माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, फॉर एग्जांपल इसको हम थीटा लेते हैं, ये एंगल कितना होगा, यही तो होगा tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हाइट कितनी है, 1 है, और ये कितना है लेंथ, ये -1 था और ये लेंथ कितना हो गया 1, तो कितना हुआ 45। तो 180 - 45 कितना हुआ 135 डिग्री। 5P2 पे आते हैं। 5P2 यही एंगल चाहिए, तो इसमें 180 से माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan इनवर्स ऑफ क्या है ये हाइट 1, और ये कितना है, ये -4 और -1। मतलब अगर आप सीधा सीधा समझें, अगर डिस्टेंस देखें, अगर निगेटिव साइन छोड़िए, निगेटिव साइन नहीं देखेंगे, ये -4 है, ये -1, या 4 1 में से दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1, ये डिस्टेंस कितना हुआ 3 यूनिट हो गया, 4 यूनिट है, और ये 1 है, तो कितना हुआ 4 - 1 3, तो tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स 1/3 एक बार कैल्सी से आप लोग कर लेंगे, तो कैल्सी से कर लेंगे tan इनवर्स 1/3, तो एक बार करके बता देते हैं 18.4 डिग्री। कैल्सी में डाल के इसको tan इनवर्स 1/18.4 डिग्री। 5P3 कितना है, यही तो एक्सिस है, रियल एक्सिस, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है ये, तो इससे क्या है 5P3 कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। देखिए कितना एंगल है, ये 90 डिग्री है। 5Z1 कितना है, 5Z1 भी कितना है 90 डिग्री है। सारी चीज कैलकुलेट ये करेंगे, सब पोल्स का एंगल, सब जीरोस का एंगल, और फाई के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फाई के फॉर्मूले में जब हम पुट कर देंगे तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, सम ऑफ जीरोस मतलब एक ही था 90 माइनस सम ऑफ पोल, तो कितना हुआ 135, और ये कितना हुआ 18.4 डिग्री, यही तो हुआ। तो यहाँ से टोटल अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हो गया आपका, ये पूरा कैलकुलेट करके हम एक ही बार डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग प्लस माइनस कर लीजिएगा इसमें। तो ये वैल्यू टोटल होगी माइनस, ठीक है, -153.4 डिग्री। ये फाई की वैल्यू आ गई। फाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर दिए, यहाँ हम अच्छे से समझा दिए। अब हम क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर। क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कितना होगा, एंगल ऑफ डिपार्चर कितना होगा 180 + 5, 180 + 5 करेंगे ऐसे तो तकरीबन आ जाएगा 26 डिग्री के अप्रॉक्स, 26 डिग्री के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। अब देखिए, अब हम प्लॉटिंग जब करते हैं तो कैसे करते हैं, ये एंगल ऑफ अराइवल आ गया, एंगल ऑफ डिपार्चर आ गया। हमको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना था, उसके लिए हमको फाई कैलकुलेट करने की ज़रूरत था, और फाई कैलकुलेट करने के लिए हमको ये सब एंगल का एंगल पोल्स और जीरोस का करके इस फॉर्मूले में पुट करना था, जहाँ से हमारा फाई आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अभी हम इसको प्लॉट करते हैं, ये एंगल आ गया, ठीक है। अब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं। इसको करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले, ये तो लास्ट स्टेप है ना, इससे पहले हमको 7 स्टेप करना होगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ बस लास्ट स्टेप, जब कभी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो इसमें हम पूरा 7 स्टेप करके बता देंगे। अभी हम लास्ट बताते हैं, लास्ट में बस हम समझा देते हैं कि कैसे क्या है। पोल्स एक हो गया हमारा 0 पे, एक हो गया -4 पे, एक 0 हो गया -1 पे, ठीक है, ठीक। एक ये हो गया पोल, एक ये पोल हो गया। अब कौन सा पार्ट रूट लोकस का होगा, ये पार्ट रूट लोकस का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके इधर कितने हैं ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज है। ये पार्ट रूट लोकस का होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 4 सब जोड़ना है, 1 2 3 4, बस ये 1 2 नहीं, 1 2 3 4, तो ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है, तो नॉट रूट लोकस NRL। ये 1 2 3 4 5, तो ये रूट लोकस का पार्ट है,
ठीक, अब रूट लोकस जब होता है तो क्या होता है, पोल से हमारे रूट्स ऐसे निकलते हैं, रूट्स के डायरेक्शन, ये चला जाएगा कहाँ, इन्फिनिटी पे। अब देखिए ये रूट लोकस का पार्ट है, तो ये हमारे पोल से निकला है, कहाँ चला गया, 0 पे। ठीक, अब आते हैं इसमें, ये रूट लोकस का पार्ट है, तो अब ये रूट लोकस का पार्ट है ये, तो ये भी रूट लोकस का पार्ट होगा, इसके इधर के सब रूट लोकस के पार्ट होंगे ना, इस लाइन के इधर के, क्योंकि क्या है, एक है हमारा ऑड, तो ये हमारे पोल्स हैं, तो यहाँ से भी निकलेगा। कितना एंगल बना रहा है, 26 डिग्री, जो अभी हम कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ से जो हमारे रूट्स निकलेंगे, अगर ये 0 डिग्री की लाइन है तो 26 डिग्री कुछ अप्रॉक्स ऐसे करके कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे मीट कर जाएगा। सेम चीज़ इसमें होगा, जैसा ऊपर बनेगा, ये कितना हो जाएगा, ऊपर 26 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -26। तो -26 की लाइन कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ये हो गया -26 डिग्री और ये हो गया 26 डिग्री। तो अब समझ में आया, अब हम इससे ये समझ में आया कि एंगल ऑफ डिपार्चर का मतलब क्या है। मतलब यहाँ से जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो तो 360 में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर रियल एक्सिस पे है तब तो या तो 0 पे ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिपार्चर और उसका कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, लेकिन इस पॉइंट पे है तो कैसे भी जा सकता है। अगर हमको उधर ही जाना है तो ऐसे भी घूम के जा सकता है, लेकिन 26 डिग्री बना रहा है तो इस तरीके से होके जाएगा। यहाँ से 26 डिग्री बना रहा है तो इस तरीके से, ये -26, तो यहाँ पे इसका रोल आ जाता है। ठीक है, अराइवल में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे जीरोज रहता अगर यहाँ पे कहीं वहाँ मीट करता तो उसका हम एंगल निकालते इस फॉर्मूले से, एंगल ऑफ अराइवल वाले से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 8 रूल्स अच्छे से कंप्लीट हो गए कॉन्सेप्चुअली। 7 रूल्स पे एक क्वेश्चन हम करा दिए थे जिसमें कि 7 रूल्स लगे थे और प्रॉपर हम एक रूट लोकस उसका फॉर्म कर दिए थे। इसमें बस हम कॉन्सेप्ट समझाए एंगल ऑफ डिपार्चर अराइवल, और उसको क्या कॉन्सेप्ट है वो कैसे करना है और फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक ही ट्यूब का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके 8 रूल लगाएंगे, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स आएंगे, हमारे जो रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे, और उस वीडियो के साथ ही हमारा जो स्टेबिलिटी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।